सभी प्यारे बच्चों एवं देशवासियों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह साल खुशियों से भरा हो, यही मेरी दिल से मनोकामना है कि आपके जीवन में कठिनाइयां ना आए और शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चे हमारे ऊंचाइयों को छुए, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। यही मेरी इस नए साल में सभी को शुभकामनाएं। हमारे छोटे बच्चे ज्यादातर देखते हैं, उनको हिंदी में शुद्ध शब्दों का वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो शुद्ध शब्दों को लिख नहीं पाते हैं। जैसे शब्द लिखा हुआ है, एक बार की बात है, एक बार की बात है, किसी जंगल में दो शेर रहा करते थे। दोनों शेर में आपस में गहरी मित्रता थी। वे दोनों कभी आपस में लड़ाई नहीं किया करते थे। एक दिन की बात है, किसी दूसरे क्षेत्र का अथवा किसी दूसरे जंगल का एक शेर इन दोनों शेरों के क्षेत्र में आ गया। जैसे शब्द मान लीजिए लिखा हुआ है, तो हमारे जो छोटे बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए आपको पढ़ना कैसे बड़ा आसान, इसे लिखा ए यानी कि ए खाली, यानी कि ए है, का खाली है एक, बा पे आ की मात्रा रा खाली बार, का पे बड़ी की मात्रा की, बा पे आ की मात्रा ता खाली बात, हा पे आई की मात्रा है, का पे छोटी की मात्रा, सा पे बड़ी की मात्रा। तो किसी, क्योंकि दिक्कत तब होती है जब आप अक्षरों को यानी कि मात्राएं जो लगी हैं उसको मिला करके आप पढ़ नहीं पाते हैं, दिक्कत तब होती है। का पे छोटी की मात्रा, सा पे बड़ी की मात्रा, किसी हो जा पे अंक बिंदी है, गा खाली ला खाली, तो जंगल पढ़ा जाएगा। दा पे ओ की मात्रा तो हो जाएगा दो, सा पे ए की मात्रा है तो रा खाली, तो सा ए की मात्रा से रा खाली शेर, सा पे ए की मात्रा रा खाली से, ए की मात्रा रा खाली शेर, रा खाली है। हा पे आ की मात्रा हो जाएगा रा, हा अगर खाली होता है तो रह हो जाता, लेकिन मात्रा लगी आ की तो रा, हा पे मात्रा है तो रहा हो जाएगा। का खाली है, रा खाली तो कर हो जाएगा। और ता है, अगर ता पे ए की मात्रा है तो हो जाएगा करते, यानी कि रहा करते था पे ए की मात्रा है थे। इस प्रकार दोनों लिखा हुआ है, दा पे भी ओ की मात्रा, ना पे ओ की मात्रा तो हो जाएगा दोनों, सा पे ए की मात्रा रा खाली, फिर शेर, माँ पे ए की मात्रा है बिंदी। अगर माँ पे ए की मात्रा होती तो में हो जाता, लेकिन इस पे देखिए अंक बिंदी भी लिखी हुई है तो में, शेर में हो जाए। में और में बहुत अंतर है, याद रखना, लिखते समय आप बहुत गलती करते हैं कभी कभी। जैसे में कहीं बात आ गई में की, तो आपको में यानी कि नाक से जो आवाज निकलती है में हो जाएगा। तो माँ पे ए की मात्रा में, अंक बिंदी है तो में, आपस आ है,
बड़ा, पा खाली सा खाली हो जाएगा आपस में, फिर में होता, में तो गलत हो जाएगा, यानी आपस में, गा खाली हा खाली रा, रा पे बड़ी मात्रा गहरी, गहरी पढ़ने का तरीका, यानी माँ पे छोटी ई की मात्रा त्रा है, त्रा, छत्र ज्ञा जैसे पढ़ते हैं तो त्र, मित्रता, ता पे आ की मात्रा, तो इसलिए मित्रता जैसे अक्षर जो हैं उस पे किस स्वर की मात्रा लगी है उसी अनुसार आपको जोर देना है। जैसे हम जोर दे रहे हैं मित्रता, मित्रता, था पे बड़ी मात्रा थी, वे देखिए वे, फिर दोनों, दो, यानी कि दा पे ओ की मात्रा दो हो जाएगा, दा पे ओ की मात्रा दो हो जाएगा, ना पे ओ की मात्रा नो हो जाएगा, तो यानी कि दोनों, का खाली भा पे बड़ी मात्रा हो जाएगा कभी, फिर आपस, यानी कि बड़ा आपा खाली सा खाली आपस, फिर में लड़ा हो जाएगा, मात्रा की बड़ी, बड़ी तो लड़ाई, नहीं, न खाली हा पे बड़ी मात्रा नहीं, किया, का पे छोटी मात्रा, या पे आ की मात्रा, तो किया, अगर बड़ी की मात्रा हो जाती का पे तो पढ़ा जाता किया, बड़ी की मात्रा हो जाती तो पढ़ा जाता किया, तो किया हो जाएगा, क खाली रा खाली ता पे एक मात्रा, एक ही मात्रा करते। इस प्रकार हम दिखाएंगे आपको कि मात्राओं की पहचान के आधार पर आपको शब्दों का प्रयोग कैसे करना, लिखना कैसे शब्द है दिखाते हैं आपको। देखिए मात्रा की पहचान बहुत जरूरी, जैसे यदि ये छोटा है, इसकी कोई मात्रा है नहीं, बड़ा है, बड़ा की मात्रा की बात की जाए तो ये है, छोटी है, छोटी की मात्रा की बात की जाए तो याद रखना ये सदैव दाहिनी तरफ मुड़ी होती है, और बड़ी की बात की जाए तो बड़ी सदैव बाईं तरफ मुड़ी होती है। छोटा ऊ ये सदैव बाईं तरफ मुड़ा होता है, लेकिन बड़ा ऊ जो होता है ये सदैव दाहिनी तरफ मुड़ा होता है, इसकी जो मात्रा होती है दाहिनी तरफ मुड़ी होती है। फिर री की बात आती है, री की मात्रा ये है जो अक्षरों पर नीचे लगती है, ए की मात्रा सिर्फ एक डंडा, आय की मात्रा की बात की जाए तो दो डंडा हो जाएगा, और ओ की मात्रा की बात की जाए तो एक डंडा एक लाठी, आओ की मात्रा की बात की जाए तो दो डंडा एक लाठी, अन इसकी जो पहचान है ये ऊपर अंक बिंदी आह की बात की जाए तो ये सिर्फ जो है दो बिंदी, बगल में दो बिंदी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये स्वर माने जाते हैं, बाकी ये दोनों स्वर नहीं माने जाते। तो देखिए ये मात्राएं हैं, अगर कोई शब्द लिखना है इस मात्राओं के आधार पर, अगर कोई कह रहा है लिखो भैया नौजवान लिखना है, नौजवान लिखेंगे कैसे पहले ये जानो, लिखेंगे कैसे, पहले न से शब्द का प्रयोग करें, न तो न की पहचान हमको करना है, यानी कि व्यंजन में न आएगा, स्वर में कोई न है नहीं, तो व्यंजन की बात की जाए तो न की पहचान पहला नंबर न, आपको सारे स्वर और व्यंजन को पहले याद करना है, अक्षरों को पहचानना है कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाता है। न कह रहा है नौजवान में, न कह रहा है नौ, औ की मात्रा की बात कर रहा है, नौ औ की मात्रा की बात कर रहा है, औ की मात्रा इसमें ढूंढ नौ, तो देखिए अ आ ई उ री ए आए ओ औ, नौ की बात किया तो इसका मतलब ये इसकी मात्रा ये हो गई, नौ, ज की बात कर नौज, नौज ज लिखेंगे, ज इस तरह होता है नौजवान,
वाह की बात की जाए तो वाह, नौजवान, आ गया नौजवान, तो आ की मात्रा लगेगी, यानी कि एक लाठी की तरह एक चिन्ह बन जाएगा, खड़ी लाठी की तरह। नौजवान, न की बात फिर कर दिया तो नौजवान, इस तरह से नौजवान लिखा जाएगा। कोई भी शब्द हो, जैसे जिन्होंने या चचेरे, तो चचेरे में चा लिखा जाएगा, चा की पहचान होनी चाहिए। फिर च, अब चचे, ए की मात्रा, अब ए की मात्रा ढूंढेंगे कहाँ? अब ए की मात्रा आए देखिए, ए की मात्रा यानी कि ऊपर एक डंडा, चचे, फिर रा की पहचान, रा इस तरह लिखा था, फिर इसमें भी एक की मात्रा, तो क्या हो गया? चचेरे। जैसे जैसे शब्द बोला जा रहा है उसी तरह आपको जो है मात्रा की पहचान होनी चाहिए, उसी मात्रा को लिखना। जैसे कह दिया कि जिनकी, अब जिनकी नहीं, जिनकी कह रहा जी, यानी कि ज लिखना होगा, जी यानी ई की मात्रा की बात कर रहा है, तो छोटी की मात्रा लगेगी। जिनकी में जा पे छोटी की मात्रा, देखो छोटी की मात्रा कह रहा है ये दाहिने तरफ मुड़ेगी। जिन न की बात कर रहा है, जिनकी का पे बड़ी की मात्रा की बात कर रहा है। देखो ये कह रहा है इसको आप बाईं तरफ मोड़िए तो क्या हो जाएगा? जिनकी हो जाएगा। फिर पढ़ने की अगर बात की जाए तो इस तरह को पढ़ना है, जिनकी इसी तरह पढ़ेगी। अनोखी की बात हो जाए, अनोखी आ होगा ना, ओ की मात्रा की बात कर रहा है, ओ की मात्रा, अब ओ की मात्रा है कहाँ? आए ओ में देखो एक लाठी एक डंडा, यानी कि न है, ओ की मात्रा की बात करेगा। अनो, ओ की मात्रा, तो ना पे ओ की मात्रा, यानी कि एक लाठी एक डंडा। अनोखी, खा की बात कर रहा है, खा लिखना होगा। अनोखी, खा पे देखिए बड़ी की मात्रा की बात कर रहा है, आपको बाएं तरफ मोड़ देना इस मात्रा को, क्या हो जाएगा? अनोखी। ये कहेगा की, लिखिए की बात हो जाएगी। की में आपको की में छोटी की मात्रा की, और की में बड़ी की मात्रा की। इस तरह से पूरा अगर बात की जाए, पूरा लिखो, पूरा, पा पहले लिखना होगा, पा की बात कर रहा है, पूरा। अब पूरा में छोटा ऊ बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ लगेगा नहीं, पू, यानी कि पूरा, रा खाली होगा, लेकिन रा पूरा पूर कहता तब तो सही था, लेकिन कह रहा है पूरा, आ रहा है पूरा, लेकिन कह रहा है पूरा, यानी कि इसमें एक लाठी की तरह चिन्ह, यानी कि बड़े आ की मात्रा हो जाएगी, पूरा। अगर यही पूरा लिखना होता, पूरा लिखना होता, तो पा पे छोटे ऊ की मात्रा पू, रा पे बड़ा आ जो है आ की मात्रा हो आ जाएगी, तो पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार जितने भी कीर्षक की बात की जाए, कीर्षक, देखो कीर्षक की बात की जाए तो कैसे लिखा जाएगा कीर्षक? देखिए कीर्षक की बात की जाए, कीर्षक, री की मात्रा की बात कर रहा है, री की मात्रा सदैव अक्षर में नीचे लगती, शक, इसमें कौन सा सा लगेगा? मूर्धन्य सा बोलते हैं इसको, इस सा को बोलते हैं मूर्धन्य सा, कीर्षक। तो लिखा जाएगा कीर्षक, शक। इसको कभी कभी खा के भी नाम से जाना था, खा के नाम से बोलते हैं लोग, खटकोड़ जैसे पढ़ते हैं, खटकोड़। इसी प्रकार कीर्षक छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं जो हिंदी के शब्दों को पढ़ नहीं पाते हैं अथवा लिख नहीं पाते हैं, उनको देखते हुए ऐसे विषयों को जो है चुना गया है कि हमारे बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद शायद उनको कोई अक्षर लिखने और पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कीर्षक में सदैव जो
री की मात्रा लगेगी नीचे लगती है, किसी भी अक्षर में अगर री की मात्रा लगती है तो वो नीचे लगती है, तो कृषक हो गया। इसी प्रकार अंश लिखना हो, अंश अन तो बिंदी अन 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 की बिंदी हो जाए अन सा, अंश हो जाएगा। तह तह की बात हो जाए, जैसे अतः लिखाना हो, अतः तह अन आह, उसी प्रकार ये मात्रा ये बिंदी दोनों बगल में लगती है, किसी अक्षर के लास्ट में लगती है, तो क्या हो जाएगा, अतः हो जाएगा। अभी तक आप देख रहे थे कि जितने स्वर हैं उनकी जो मात्राएं हैं उनसे बनने वाले शब्द कैसे लिखे जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं। धार्मिक की बात हो जाए, धार्मिक धा धा बड़ा यानी कि धा पे आ की मात्रा ध, धार्मिक धार्मिक, माँ पे छोटी की मात्रा ये उड़ौआ रा लगता है आधा, अब का हो जाएगा धार्मिक, ये उड़ौआ रा यानी उड़ौआ रा याद रखना, सदैव जो है उड़ौआ रा ऊपर लगता है अक्षर के, यानी कि अक्षरों के ऊपर लगता है, इसकी मात्रा ये है, उड़ौआ रा की पहचान है किसी भी अक्षर। धार्मिक याद रखना, उड़ौआ रा जो लगता है वो जिस शब्द पे लगता है उसके पहले जो अक्षर आता है उसी के तुरंत बाद वो पढ़ा जाता है, उसी के तुरंत बाद। तो इस प्रकार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम आपको ऐसे शब्दों को बताएंगे ताकि आपको जो है किसी भी हिंदी के शब्द को लिखने और पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। निवेदन है कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक तथा वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। आप सभी का दिन मंगलमय।